काफ़ी बार ये आपके साथ भी होता होगा, हमें थॉट्स अटैक आते हैं। थॉट्स अटैक मतलब मन में कोई भी एक परेशान करने वाला विचार आता है, हम उसके बारे में सोचते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा विचार आता है परेशान करने वाला। हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो तीसरा नेगेटिव थॉट आता है, तीसरे के बारे में सोचते तो चौथा नेगेटिव थॉट आता है, और इस तरह से हमारे विचारों की श्रृंखला चलती जाती है और हम सोचते सोचते दुखी और दुखी होते जाते हैं। मन में विचार आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लगातार नेगेटिव थॉट्स आना हमें परेशान करता है। इसीलिए पहला नेगेटिव थॉट आते ही हम कोशिश करें कि उसे रोक दिया जाए, क्योंकि बाद में जब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते जाते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कभी भी पहला मन में नेगेटिव थॉट आते ही हम कोशिश करें कि उसे रोक दिया जाए। सोचिए, हम जिन नेगेटिव थॉट्स के बारे में लगातार सोचते हैं, क्या वो सच में इतनी बड़ी है? क्या वो विचार सच में इतने बड़े हैं कि हम उनके बारे में सोच सोच कर आज की प्रसन्नता खो रहे हैं? हर समस्या का समाधान है। कुछ समस्याएं तो थोड़ा समय बीत जाने के बाद उसका गांभीर्य, उसकी गंभीरता कम हो जाती है। और एक बात तो आपने भी नोटिस की होगी, जब हम लगातार नकारात्मक बातें सोचते हैं तब हमारा शरीर भी बीमार की तरह महसूस होने लगता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में छोटे से बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले सुबह की शुरुआत प्रसन्न मन से कीजिए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, 20 मिनट के लिए ही सही, लेकिन कोई योग, कोई व्यायाम, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए। बिना वजह मुस्कुराने की, हंसने की आदत डालिए। हंसने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं। अगर आपको पॉसिबल हो तो छोटे बच्चों के साथ अपना वक्त बिताइए। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे हमेशा पॉजिटिव होते हैं। एक बात मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, हमेशा अच्छी कंपनी में रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी नहीं है तो आप अकेले रहो, कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आप कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, अगर आपका समय आप नेगेटिव लोगों के साथ बिता रहे हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही होते जाएंगे। जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जलते हैं, दूसरों को ताना मारते हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना आप दूर रहे। मैं तो कहती हूँ, अगर आपको मुमकिन हो तो ऐसे लोगों को घी में गिरी हुई मक्खी की तरह उठा के साइड में रख दो। अगर कोई गाना, कोई सैड सॉन्ग आपको और दुखी करता है, कोई किताबें आपको और स्ट्रेस देती है, कोई न्यूज़ चैनल आपको और डराता है, उन सभी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आजू बाजू में कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, हम उस नेगेटिविटी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी हमको परेशान नहीं करेगी। खुद को मजबूत बनाने के लिए, खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के हमें पॉजिटिव बुक्स पढ़नी चाहिए, पॉजिटिव ऑडियो वीडियो देखने चाहिए। बुक्स पढ़ने के लिए तो फिर भी हमको थोड़ा अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन ऑडियो और वीडियो हम साइड में चालू करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, रोज़ हमें मोटिवेशनल स्पीच सुनना ही है, भले 15 मिनट के लिए ही सही। ऐसा नहीं कि भाई एक बार आपने सुन लिया और फिर आपका हफ्ते भर का काम हो गया, ऐसा नहीं है। हमें रोज़ ब्रश करना पड़ता है, हमें रोज़ खाना खाना पड़ता है, रोज़ नहाना पड़ता है ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले। वैसे ही मोटिवेशनल थॉट्स भी, मोटिवेशनल स्पीच भी हमें रोज़ 15-20 मिनट सुबह शाम जब भी वक्त मिले तभी सुनना चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहूँगी, ये नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में से इतने जल्दी नहीं जाने वाली है। इसके लिए कई दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, या एक आध साल भी लग सकता है। हमें रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी होगी कि हम हमारी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर भगाएं और पॉजिटिविटी को अपने नज़दीक लेके आए, क्योंकि जब भी नेगेटिविटी नहीं होगी तभी लाइफ सही होगी।